ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां पर आपके बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी, जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी, हमारे ओबीसी आरक्षण के मामलों के विशेषज्ञ पूर्व आरएस अधिकारी जसाराम जी चौधरी समेत बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश भर से हजारों की तादाद में जनसमुदाय है। ये पूरी आप जन सैलाब देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर एक बड़े संघर्ष का आगाज कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। बड़ा शांतिपूर्ण उत्साहित ये आंदोलन है और मुझे लगता है कि 1998-99 के ओबीसी आरक्षण के बाद उस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए आज यानी कि 30 सितंबर 2022 को फिर से लगभग 22-23 साल बाद नई हुंकार भरी है। और ये 30 अप्रैल 2018 को जो बीजेपी सरकार में एक सर्कुलर जारी हुआ जिससे ओबीसी आरक्षण में विसंगतियां आई, उसको दूर करवाने के लिए ये शांति मार्च और आंदोलन है। आप इसका देख सकते हैं, बड़ी मेहनत के साथ में पूरा राजस्थान का ओबीसी समुदाय जागा। हमारे साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए युवा साथी हैं, वो अपना परिचय भी बताएंगे और इस आंदोलन से क्या निकलने वाला है और हम क्या चाहते हैं उस पर भी बात रखेंगे। सुनील चौधरी, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से आज ये आंदोलन 4 लोगों से बढ़ के लाखों की तादाद में युवाओं के पास पहुंचा है। आज सरकार के लिए ये मौका है इस विसंगतियों को दूर करने का और जो 2018 से लेके अब तक युवाओं को पीड़ा के रूप में, शेडो पोस्ट के रूप में वो गवाही है, उसको समय पे बहाल कर दे, नहीं तो ये युवा सचिवालय से लेके और CMR तक का घेराव करेगा। तो निश्चित रूप से और इसी आंदोलन से, छात्र आंदोलन से निकले हमारे महिपाल महिला जी हैं जो ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर करवाने को लेकर शहीद स्मारक पर समर्थन के लिए आए हैं। महिपाल जी, एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या को लेकर बड़ा आंदोलन है, शांतिपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे आह्वान सरकार से? वो जिस तरीके से प्लान रूप से 2018 में जो आदेश निकाल के ओबीसी का रिजर्वेशन जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबी और बड़ी लड़ाई लड़के लिया था, बहुत प्लान रूप से निपटा दिया। राजस्थान का ओबीसी वर्ग का विद्यार्थी बहुत जागरूक है और अब ये जो हजारों हजार की जो ये यहाँ हमारे अभ्यर्थियों की भीड़ इकट्ठी हुई, इस बात की ओर इशारा करती है कि राजस्थान की सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और फैसला नहीं लिया तो ओबीसी का जो विद्यार्थी है वो राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक मजबूती से तख्तापलट का अभियान चलाएगा और इस दिशा में हर ओबीसी वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों ने भी हमारे वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर समर्थन देने का काम किया। आज ये हजारों हजार की उपस्थिति इस बात की ओर इंगित करती है कि राजस्थान के हुक्मरान इसको हल्के में ना ले और हमारी बात को मजबूती से हम मनवाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जोश देख सकते हैं युवाओं का आगाज। वकील साहब भी अपनी बात रखेंगे। आदेश आया है, उसको निरस्त करना चाहिए सरकार को जन भावनाओं को देखते हुए, और इतनी तादाद में जो इतनी दूर से लोग आए हैं इन सबका जयपुर में स्वागत है और हमारा जो लीडरशिप, जो लोग इस चीज़ को लीड कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से जो भी कोई यहाँ पर आया है हर एक क्रांतिकारी का रूप लेकर आया है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए है। तो देखो ये युवा है, बहुत जोश के साथ में अपनी बात रखेंगे। सर, मैं बीकानेर से आया हूँ। मेरा ये कहना है कि हर 6 महीने में हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, अपनी जाति का सबूत देना पड़ता है, ठीक है। और जो एक सर्विसमैन को इसमें डाला गया है ओबीसी में, 90% फौजी ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं। उन्हें जाति के आधार पर मत बांटो। वो एक फौजी है, वो सच्चे देशभक्त है, उन्हें आप जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। उन्हें जनरल कोटे से ही सिलेक्ट करना होगा, ओबीसी में आप उन्हें नहीं डाल सकते। और मेरा ये सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा गए 28%, 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए पास कर सकते, तो राजस्थान क्यों नहीं? और राजस्थान की 60% से अधिक जनसंख्या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर ओबीसी अगले चुनाव में अपनी हृदय से उतर आया तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, हम अपने हक के लिए किसी भी पार्टी से टकराने के लिए तैयार है। मेरी एक और बात, एससी के पास एससी आयोग है, महिला आयोग है, बाल विकास आयोग है। ओबीसी जो 60% जनसंख्या, उनका कोई संगठन ही नहीं है। हम हमारी आवाज गा रखे। एक नंबर से किसी छात्र का करियर बर्बाद हो जाता है, एक नंबर से, और हम एक नंबर से किसी छात्र का करियर बर्बाद हो जाता है और हमें
जो जनरल कैटेगरी है उसके बराबर अंक लाने पड़ रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आप जाति के आधार पर दे सकते हो, सिर्फ 2 जातियों को। तो छाड़ में जाति है ओबीसी की, उन्हें क्यों नहीं? हम इसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हर ये आवाज जनता को पहुंचाने होगी। ओबीसी बिल्कुल, तो ये आप जन सैलाब देख सकते हैं कि किस तरीके का एक आंदोलन का रूप इसने लिया है और ओबीसी के युवाओं में एक बहुत बड़ा जो आक्रोश है कि वो एक एक नंबर से रह जाते हैं। और चूंकि इनका कहना है कि फौजियों को किसी जाति में मत बांटिए, वो देश के फौजी हैं, उन्हें देशभक्त मानकर सभी में स्थान दीजिए। हमारा हक मांगते हैं। एसटी कैटेगरी 13% है राजस्थान में, उन्हें कितना आरक्षण मिलता है? 16%। कितना? 16%। एससी कितनी है? 10-12%। उन्हें कितना मिलता है? 15% से अधिक। उन्हें जिनकी जाति है उनसे ज्यादा। और हम ओबीसी 60% जनसंख्या वाले मात्र 3%। जाति के आधार पर क्यों बांट रहे हो देश को? क्यों बांट रहे हो राजस्थान को? जाति के आधार पर बांटोगे तो जो जिसके साथ ऐसा होगा वो वैसा भी देश के साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो निश्चित रूप से युवा की बहुत मजबूत तर्क संगत बात इसने रखी है और एक आक्रोश है कि एक एक नंबर से कैसे बच्चे रह जाते हैं, उनका दर्द है। एक मजदूर का बेटा हूँ और इनमें जो बैठे हैं वो किसान के बेटे हैं। क्या हम आर्थिक आधार पर इतने सक्षम थोड़ी है जो हमें ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर आ गए? क्या नाम आपका? नरेंद्र सैनी। नरेंद्र सैनी, बीकानेर से। और भी साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार, मैं जीत चौधरी जीतू, छात्र नेता NSU राजस्थान बाड़मेर से। हमारे साथ भाजपा सरकार द्वारा 2018 में कार्मिक विभाग द्वारा जो छेड़छाड़ की गई वो निंदनीय है। हमारे बीच डॉक्टर हनुमान जी बराला चौमू से, इनके समर्थन के लिए विशेष रूप से बड़ी संख्या में जन सैलाब के साथ आए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा है, बड़े समय से चल रहा है, ओबीसी का पूरा समुदाय देश भर में जाग चुका। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ा सैलाब देख रहे, क्या कहेंगे? देखो, मेरा ये कहना है कि एक तो ये हमारी मांग नहीं है, मांग और एक दूसरी चीज होती है हक। ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारा हक है और इस हक को लेके रहेंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। आज जो आप जन सैलाब देख रहे हो ये तो एक थोड़ा सा है। अगर सरकारें अब भी नहीं जागी तो जो आपने किसानों के सामने जो सरकारें झुकी थी ये भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं, तो आप ये भूल जाएं कि इनको आप झुका सकते हो। इसलिए सरकारों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे, और मैं तो बताऊं जो गीता में लिखा है जो होता है अच्छा होता है। पहले हमारी कुछ 3-4 मांगे थी, लेकिन अब तो ये डिमांड है हमारी कि जो सारी विसंगतियां ओबीसी में चल रही हैं, जो ओबीसी का हक था जो आप 21% दे रहे हो जबकि हक है हमारा 60%, अब ये आंदोलन उस तरफ जाएगा जो पूरी ओबीसी की जो मांगे हैं वो सारी मनवा के रहेंगे। शिक्षण के मामलों के विशेष जानकार रिटायर्ड RS ऑफिसर सामान्य जस्सा राम जी हैं। सर, एक ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर आज बड़ा आंदोलन है, आपने पहले भी इसका एक क्लैरिफिकेशन किया था, लगातार जागरूकता बढ़ी है, तो पूरे प्रदेश से आज हजारों लाखों की तादाद में ओबीसी समुदाय आया है, क्या कहेंगे? देखिए, विभिन्न वर्गों को सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है, ये संविधान सम्मत है और इसी आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष कैटेगरीज को भी आरक्षण की सुविधा दी है, जिसमें महिला वर्ग भी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के उत्कृष्ट खिलाड़ी भी हैं, जिसमें विशेष योग्य जन भी हैं। अभी 4 साल पहले ब्यूरोक्रेसी के द्वारा राजनीतिक नेतृत्व को भ्रमित करके भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिए जो नियम बने हुए थे उसमें एक संशोधन करके प्रावधान जोड़ा गया था। उस प्रावधान की वजह से, संशोधित प्रावधान की वजह से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई। उन विसंगतियों की वजह से विशेष तौर पर तो ओबीसी वर्ग का बेरोजगार युवा वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। उसके रोजगार के अवसर करीब करीब खत्म हो गए हैं और इसके अलावा इस संशोधित प्रावधान से अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS और यहाँ तक कि जो अनारक्षित श्रेणी के लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो हमारा राज्य सरकार से विभिन्न बैठकों में यही अनुरोध रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को यथावत प्रतिशत के आधार पर बरकरार रखें, लेकिन ये आरक्षण महिलाओं के आरक्षण की तरह
कैटेगरी वाइज यानी वर्ग अनुसार क्षितिज आधार पर हो, प्रत्येक वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की सुविधा हो। और वो सुविधा जिस तरह से राज्य सरकार ने आज की तारीख में राज्य सेवाओं में 5%, अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5% और डी कैटेगरी की सेवाओं में 5% की व्यवस्था कर रखी है, उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन वो वर्गवार आरक्षण हो। वर्तमान संशोधन को पुनः संशोधित किया जा करके वर्गवार क्षितिज आधार पर आरक्षण किया जाए, यही मांग है। और इसी मांग को पूरा करवाने के लिए आज पूरे प्रदेश के युवा, जिसमें बहुतायत ओबीसी वर्ग के हैं, अन्यथा बाकी अन्य सभी आरक्षित वर्गों से भी हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये तो आज केवल एक वानगी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो राज्य सरकार के राजनीतिक नेतृत्व को इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए और जितना संभव हो उतना जल्दी इस विसंगति को दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा आगाज है। सर, आज 1998-99 का ओबीसी आरक्षण आंदोलन की आपने अगुवाई की, वो दौर भी देखा। आज फिर से उसी ओबीसी आरक्षण में कुछ विसंगतियाँ आई 2018 में, उसको दूर करवाने के लिए लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है। अब लगभग हर वर्ग तक ये बात पहुंची है, बड़ी तादाद में जनसमुदाय आया है। 1998 से लेकर 2022 तक की सफ़र को कैसे देखते हैं, और आज एक जो नया आगाज है उसका सरकार को क्या चेतावनी? सरकार को चेतावनी दिखती नहीं कि आज 30,000 बच्चे तो रोडों पे आके खड़े हो गए हैं, तो सरकार के समझ में नहीं आती क्या? सरकार को सब समझ में आ गई, सब जानकारी आ गई। मैं 20-22 साल से सरकार को समझा रहा हूँ, कुंटलों में लेटर लिख के सारे समझा के थक गए। अब नहीं मान रहे तो रोडों पे आना पड़ेगा। आज की तारीख में बच्चे रोडों पे आए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। मैंने रात को पुलिस के कहने से रुकवाई है हमारी बसें। उन्होंने कहा यहाँ जयपुर का हाल खराब हो जाएंगे, कमिश्नर साहब का फोन आया, मैंने फिर रुकवाई। उसके बाद भी ये पोजीशन है, तो सरकार समझ ले। ये एक तो 18 का जो सर्कुलर है उसको ख़त्म करें, और दूसरा हमारी जो ये गिनती करते हैं रोस्टर लागू करने में जो कैटेगरी की गिनती करते हैं वहाँ बदमाशी करते हैं। जो आरक्षण वर्ग के था ही नहीं उसको आरक्षण में गिनते हैं। एक ये गुना में जो बुलाते हैं उसमें बदमाशी करते हैं। ये जनरल को कैटेगरी मान करके और उसको 36 में बुला ले, हमारे 55 वाले को 21 में बुलाते हैं, जबकि प्री एग्जाम में हमारा आरक्षण नहीं है। तो वहाँ इक्वल हमने बहुत बार लिख के दे दिया कि इक्वल मेरिट में सबको ले लो, लेकिन ये जानबूझ के बदमाशियाँ करते हैं। आज इनकी आँख खुल जाएगी। सचिवालय में जो बदमाश बैठे हैं, ये जिस तरीके की हालत इन्होंने बढ़ा दी देश की, वो हालत अब चलने वाला नहीं है। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST का इनकी मेहरबानी पे और हमारा आरक्षण नहीं है, वो भी अब लेकर रहेंगे। ये बात खत्म होगी तभी देखेंगे तभी जाकर के मामला होगा। महिला शक्ति भी एकजुट हुई है। ओबीसी समुदाय का आप देख सकते हैं कि महिलाओं की बड़ी तादाद है, किसान है, युवा है, बुजुर्ग है और अभ्यर्थी है, और हर वर्ग समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हैं। इस कड़कड़ाती धूप में शहीद स्मारक पर अपने हकों के लिए बैठे। मैडम क्या कहेगी? 2018 अप्रैल में एक परिपत्र आया जिसमें ओबीसी आरक्षण जो था उसमें एक छोटा सा लाइन डाल के परिवर्तन कर दिया गया। तब किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। उसके बाद कोविड का वक्त आ गया, फिर जब भर्तियां हुई और रिजल्ट आए तो ओबीसी वर्ग की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक थे उनका अलग से 12.5% था, उसको ओबीसी वर्ग के अंतर्गत पुरुष वर्ग में से काट कर दे दिया गया। इससे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि ओबीसी वर्ग का एक भी पुरुष सेलेक्ट होना बंद हो गया था। इस संदर्भ में ये सारी युवा शक्ति हर वर्ग से यहाँ एकत्र हुई है। धन्यवाद। राजस्थान विश्वविद्यालय की NSY की छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रही रितु बराला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। रितु, विद्यार्थियों की लीडरशिप आपने की है, बड़ी संख्या में प्रदेश का हजारों लाखों युवा आया है, क्या आज राजस्थान प्रदेश में हमारे सभी युवा साथी पधारे हैं और आज हम सब लोग यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कोई सटीक निर्णय हम लोगों के पक्ष में आता नहीं है, और हर लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये हमारी जायज मांग है, हम किसी से विरोध नहीं ले रहे। हर समाज का युवा आज हमारे साथ है और ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए हमारे बड़े भी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं।
और मिलजुल कर सारे युवा और हम सब लीडर्स उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक उनके मांग पहुंचाएंगे और निर्णय निकलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से और पूरी मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर कोई प्रतिबद्ध है। मेरा नाम रायचंद चौधरी, छात्र नेता गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। हमारी जो ओबीसी के अंदर 17 अप्रैल से विसंगतियां उत्पन्न जो उस सरकार की तत्कालीन सरकार ने की है, हमारी वर्तमान सरकार से मांग है कि उस समय की सरकार ने तो ये गलती कर दी, लेकिन अब की जो सरकार है उस सरकार को ये मांगे माननी चाहिए। वो सरकार तो गलती करके चली गई, लेकिन यदि यही सरकार दोबारा इस गलती को दोहराती है तो चुनाव 2023 में बहुत नजदीक है। सरकार इसका अंजाम भुगतने तैयार है, युवा तैयार है, और अगर यही ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करती है तो युवा इनको बिल्कुल पूरी तरह से इसका तोहफा देंगे। नहीं तो फिर आज शाम के बाद ये युवा किस हालात में होगा उसका अंजाम और पूरी व्यवस्था प्रशासन अपने स्तर पर कर दे, नहीं तो फिर परिणाम सब सरकार के सामने होगा। चुनाव 23 और 24 नजदीक है, जल्द से जल्द ओबीसी वर्ग को इसके बारे में न्याय दिलाए और रोस्टर और जो शैडो पोस्ट है और आरक्षण दे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी उनको खराब होगी। सरकार को चेतावनी है, बहुत जल्द इसका निर्णय करे। और इधर से जो बहुत कड़ी धूप में युवा बैठे हैं, हम उनसे जाएंगे लाइव कि वो अपनी बात रखें। हम आज ओबीसी की मांग को लेकर बीकानेर से कम हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। जब तक ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं करेंगे तब तक हम यही इसी गर्मी में यही रहेंगे और अपना आरक्षण खा के हम यहाँ से लेके रहेंगे। कि बीकानेर से कम 20 बसों और 15 गाड़ियों के साथ टीम भंवरलाल कुकड़ा के साथ हम यहाँ पहुँचे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर हमारे को अपना हक नहीं मिला तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे हमें यहाँ धरने पे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे 5 दिन बैठना पड़े, यहाँ हमारा हक लेके जाएंगे। धन्यवाद। की विरोध में सबसे पहले शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की थी। किसी को पता नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने का काम सबसे पहले उन्होंने किया था। उसके बाद में इस प्रकार के 2018 के बाद में जो ये काला कानून लाया है ओबीसी के विरोध में, उसके साथ ये अभी आरक्षण के लिए समिति बनी है। अभी भी आरएलपी पार्टी तीनों विधायक विधानसभा में सरकार का इस ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और आगे भी करती रहेगी। हम बीकानेर से बता रहे हैं, बहुत सारे साथी, अब जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम सारे सभी साथी इसी कड़ी धूप में यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ डटकर उससे लड़ेंगे और सारे एकजुट होकर जीतेंगे और हमारी मांग पूरी मनवा के जाएंगे। अभिमन्यु जाखड़, डूंगर महाविद्यालय छात्र प्रतिनिधि। हम चयनित अभ्यर्थी हैं, फिर भी एक सर्टिफिकेट की तिथि के कारण हमें बाहर किया जा रहा है। जननायक कृपया इस बारे में संज्ञान लें और हमारी समस्या का निराकरण करें। हम सभी सरकार से मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ओबीसी के जो विसंगतियों के कारण हमारी बेरोजगारों की जो भर्तियों की जो हत्या हो रही है उसे हमें बख्श दे। हम सभी ग्रामीण परिवार से आने वाले लोग हैं, ये जो विसंगतियाँ हैं उस वजह से हमारे जो किसान वर्ग जो ओबीसी वर्ग से आने वाले हैं उनका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रदेश भर से जनप्रतिनिधियों से लेकर आमजन पहुंचा है। हमारे बीच में डॉक्टर करण सिंह जी यादव हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं और ओबीसी मामलों के बड़े जानकार भी हैं। डॉक्टर साहब, ओबीसी समुदाय ने पूरी करवट ली है, आज एक बड़ा आंदोलन प्रदेश की राजधानी में हुआ, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरक्षण में विसंगति है और सबकी नज़र में, और सन 18 के जो संशोधित आदेश जारी हुए उससे सारी गड़बड़ियाँ पैदा हुई। अब उसको दूर करने का समय आ गया। बहुत दिनों से युवाओं के मन में आक्रोश था और आज जो चरम सीमा पे है, पूरे प्रदेश से हज़ारों की तादाद में युवाओं ने जयपुर की सड़कें भर रखी हैं और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और हम सब इनके साथ में हैं, इनको न्याय दिला के रहेंगे। सर, आप सरकार में भी रहे हैं और वर्तमान सरकार भी आपकी विचारधारा से हैं। 4 साल निकल गए हैं, कहीं न कहीं कोई समझाने में कमी रही या प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप रहा? देखिए, समझाने में तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन हर आंदोलन की अपनी एक रूपरेखा होती है। अब ये चरम पे आया है, अब सरकार के कान खुलने लगे हैं, अब उन्होंने बातचीत चालू की है, तो अब इसके परिणाम आएंगे।
बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियाँ निश्चित रूप से दूर होगी और एक ओबीसी समुदाय को अपना हक मिलेगा। कितनी उम्मीद है सर सफलता की? सर, सरकार को जो भीड़ देखते हुए और ये सब युवाओं की मांग को देखते हुए ये संशोधन है जो 2018 वाला परिपत्र वापस लेना चाहिए और हमारे को उम्मीद है कि ये प्रदर्शन हो रहे लगातार और सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी। ये अपने आप में एक अद्भुत सैलाब है और इस सैलाब ने ये जता दिया है ओबीसी का समुदाय अब जाग चुका है और वो अपने हकों के लिए इस जंग को जीत कर रहेगा।